जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने के बाद सीटेट क्वालिफाई करना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तभी आप किसी राज्य अथवा केंद्र के भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इस बार का सीटेट का परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया था और जिसका सफल संचालन करते हुए निष्पादन भी कर दिया गया है और कुछ दिनों में आपका रिजल्ट भी प्रकाशित होने वाली है। साथ ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जो जिसे हम बीपीएससी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भी 7th फेज का शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है और उसका भी रिजल्ट संभावितता इस महीने के आपको 25 से 30 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकता है, जैसा कि उनका कहना है। खैर, ये रिजल्ट देना या ना देना ये उनकी मर्जी है कि कब देते हैं या नहीं देते हैं। ये अब छात्र का काम होता है प्रिपरेशन, फिर एग्ज़ाम देना, और बाकी उनके हाथों में नहीं होता। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि जब सीटेट एग्ज़ाम आयोजित करती थी पहले, तो उसका जो प्रमाण पत्र जो था, उसका जो वैलिड जो था वो सिर्फ 7 साल के लिए था, लेकिन वर्तमान में उसका वैलिड जब तक आप उसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी प्रकार बीपीएससी ने भी शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों को सिर्फ 3 चांस दिया है, जिसमें आपने एक चांस इस बार जो भी छात्र अपीयर होंगे और अगर वो असफल होते हैं तो उनका एक चांस चला जाएगा, मतलब उनके पास 2 ही चांस रहेंगे। हो सकता है भविष्य में कोई किसी सरकार के द्वारा उसे और बढ़ाया जा सकता है या आपकी उम्र सीमा तक उसको बढ़ाया जा सकता है कि जब तक आपका उम्र है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। खैर, ये भविष्य के गर्त में है, ये सोचने का काम आपका नहीं है, ये सरकार सोचे। हम लोग इस पे आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार का ही डिसीजन होता है कि कब वो क्या करना चाहती है। अब है क्या बात यहाँ पे, सो देखिए, सीटेट इस बार आयोजित की परीक्षा, उसमें कई ऐसे छात्र थे जो अपीयरिंग थे और अपीयरिंग वाले ने भी इसमें बीपीएससी में फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम भी दिया। यदि वो छात्र असफल हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत कोचिंग के द्वारा या बहुत इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको आंसर की दे दिया जाता है और आप उसे जब मिलाएंगे तो प्लस माइनस आप 5 क्वेश्चन को लेके चलिए, या तो 5 क्वेश्चन आपके कम हो जाएंगे या 5 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। ये ऐसा होता है आयोग के द्वारा, फिर आपत्ति मांगी जाती है और आपत्ति में भी कभी कभी सही भी हो जाता है। खैर, जब आपका आप अगर सीटेट क्वालिफाई हो रहे हो तो आपने जब एग्ज़ाम दिया है तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपने भी देखा होगा कि बीपीएससी जो इस बार क्वेश्चन सेट की थी वो अलग दर्जे का था। क्वेश्चन का टफनेस पीसीएस वाले एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ था। ये तो हो गया, ये इसकी कहानी अब ख़त्म हो गई। अब कहानी उन छात्रों के लिए है जो इस बार असफल हो रहे हैं या असफल अपने आप को समझ लिए हैं कि अब करना क्या है। देखिए, सीटेट पास करने का एक बेसिक सा मंत्र है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑनलाइन में जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो उसे क्वेश्चन बाहर नहीं आ पा रहे थे, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन मिल पा रहे थे। मैंने अपने चैनल पर लगभग 10 या 15 विद्यार्थियों का क्वेश्चन अपलोड किया था, जिसमें पेपर 2 के साइंस के भी क्वेश्चन थे, सोशल साइंस के भी क्वेश्चन थे और पेपर 1 के तो कई शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने अपने साइट पर डाला था। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन सेम टू सेम नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मतलब सीटेट के पास सिलेबस भास्ट नहीं है, सिलेबस छोटा है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है कि आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाएंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। लेकिन होता क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तब आप किसी शिक्षक का ऑनलाइन मोड में आप उसका महामैराथन देख लेते हैं, कुछ देर का आप वीडियो देख लेते हैं, उससे आप चाहते हैं कि सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ये आज के डेट में संभव नहीं है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में प्रतियोगी छात्रों की संख्या बढ़ रही है और ये भी आप भी जानते हैं कि जो सीटेट है वह एक पात्रता परीक्षा है, न कि एक भर्ती परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा में आपको नंबर जनरल कैटेगरी वाले छात्र को लाना किसी भी रूप में ज़रूरी है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप एग्ज़ाम जब आप सेकेंड ईयर में चले जाएं तो ही से आपका प्रथम और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपना खुद का नोट बनाने लगे,
खुद का नोट जब आप बनाइएगा तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप उसको तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। यदि किसी शिक्षक का आप नोट बना के रखे हैं तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा और आपको समझ में आने की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप अपना खुद का शॉर्ट नोट बना के रखिएगा और एक बार सरसरी तौर से देखकर एग्ज़ाम में जाइएगा तो निश्चित है कि वो 100% आपके लिए कारगर साबित होगा। इसीलिए अभी से अपना एक शॉर्ट नोट बनाइए और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सभी शॉर्ट नोट को एक बार आप रिवीजन कर डालिए, आपका वो बहुत ही काम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी आप जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया जिसमें बीएड और डीएलएड का जो विवाद चल रहा था, इस विवाद से छात्रों को कोई लेना देना नहीं है। किसी भी छात्र को लेना देना नहीं होना चाहिए, न तो डीएलएड वाले को और न ही बीएड वालों का। डीएड वाले आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बीएड वाले पे। बीएड वाले अब का एक तो दिक्कत है कि बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे बहुत मुश्किल से वैकेंसी आती है वहाँ पे उनको बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। अभी तक तो सरकारी मतलब कि नोटिस नहीं आया है, लेकिन अमूमनतः सभी जानते हैं कि बीएड वाले को अब 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसीलिए डीएलएड वाले छात्र आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनको भड़काते हैं। बीएड वाले का मनोबल टूटा हुआ है, वो भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं डीएलएड वालों पर। देखिए, दोनों छात्र अपने अपने जगह गलत हैं। डीएलएड वाले भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, बीएड वाले भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं। उनको औपचारिकता पहले भी नहीं थी, किसी कारणवश 2018 में उनको इंक्लूड कर दिया गया, अब उसे हटा दिया गया है। तो उनको भी ये बात समझना चाहिए कि उनके पास बीएड वाले के पास कई मौके हैं और डीएलएड वाले के पास सिर्फ एक मौके हैं जो वो प्राइमरी में जा सकते हैं। खैर, ये तो उनका विवाद है, लेकिन इस विवाद से छात्रों को नहीं, इस विवाद, ये जो विवाद है वो डीएलएड वाले और बीएड वाले का नहीं है, ये विवाद है सुप्रीम कोर्ट और सरकार का। वो किस प्रकार से अपना मंथन करती है, किस प्रकार से क्या डिसीजन लेती है, किस प्रकार से क्या अध्यादेश लाती है या अप्रोच करती है केंद्र सरकार को। जिस तरह से केवीएस ने उनको शिक्षक नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने अप्रोच किया था केंद्र सरकार को कि उन्हें आदेश दिया जाए कि वो बीएड वाले को भी प्राइमरी लेवल में ले सकते हैं। तो सरकार ने किसी प्रकार से कोई रास्ता निकाला, उस समय की बात है जब 2018 की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि जब जिस तरह से केवीएस ने अप्रोच किया तो उसी तरह कोई भी राज्य सरकार अप्रोच कर सकती है। हालांकि तो कोर्ट और सरकार के पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक इसी प्रकार की किसी प्रकार की खबर नहीं आ रही है कि सरकार या कोई भी राज्य सरकार अप्रोच कर रही है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना चाहती है। तो ये कहानी हो गया। इसलिए आप किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। आप ये बात हमेशा याद रखें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि 1 to 5 में जो डीएलएड वाले ही एलिजिबल है, इसीलिए उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा होती है तो आराम से आपका परीक्षा निकल जाएगा। ये भूल में कदापि न रहें, क्योंकि अगर ये भूल है आपकी तो आपको वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए कि इस बार जो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा हुई है उसका आप प्रश्न पत्र का लेवल चेक कर लें, किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 का सिलेबस में ये दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप ये भूल में न रहें कि 1 to 5 सिर्फ डीएलएड वालों की है तो इसीलिए हमारी चांदी ही चांदी है, कभी न रहे। ओवर कॉन्फिडेंस आपका सत्यानाश करवाएगी। इसीलिए आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें और बीपीएससी तैयारी करने के लिए उसका एक ही कंसेप्ट है कि आप अपना बेसिक मजबूत करें। अब जैसे देखिए, अगर हमारे जैसे छात्र जो 2 बार बीपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, जब मैंने इस बार का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में जब मैंने किया था और मैंने जब इसका एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो मैंने वास्तविकता देखी है कि क्वेश्चन के टफनेस बहुत ज़्यादा थी। मेरे नंबर भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मेरे नंबर 68 या 70 के लगभग अप्रॉक्स में आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का टफनेस हम लोग ने सोचा था कि हम लोग सोच रहे थे, हम लोग का जो ग्रुप था छात्रों का, कि जब हम लोग पीसीएस की तैयारी करें तो इसमें तो 120 में 100 तो आराम से आ जाएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे एग्जाम हॉल में, जब क्वेश्चन का लेवल चेक किया तो वाकई 68-70 लाना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्योंकि हम लोग का बेसिक मजबूत था, इसीलिए हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए। इसीलिए आपको बेसिक मजबूत करना होगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के विवादों में या
आप कभी देखिएगा कि कोई कट ऑफ 40 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, तो आप इस अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि भाई मेरा 50-50 चांस नहीं है बल्कि मेरा 100% चांस है और हमने यहाँ तक कट ऑफ क्लियर करने से 10 नंबर ज़्यादा हासिल किया है। तो इसीलिए और सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि फिर 1.5 लाख वैकेंसी वो नवंबर या दिसंबर में देने जा रही है। इसीलिए अभी से आप तैयारी में लग जाएं। ये ना करें कि जब नोटिस आएगा, जब एग्ज़ाम का डेट क्लियर होगा, जब सब कुछ हो जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तब आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन का एक लेवल भी मालूम चल चुका है, क्योंकि पहली बार बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी तो क्वेश्चन का लेवल भी देखा जा चुका है। इस बार निगेटिव नहीं थी, हो सकता है अगली बार निगेटिव हो और क्वेश्चन जो है आपका जो कट ऑफ है और नीचे चला जाएगा। इस बार हाई जा सकता है क्योंकि इस बार निगेटिव नहीं था, लेकिन अगले बार निगेटिव होने की संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को ऐसी धार दें कि आपका जब नोटिफिकेशन आए सरकार के द्वारा तो आप आराम से पास कर सकें, किसी भी प्रकार का आप विवाद में न पड़े। दूसरी बात क्या है कि आपका पहला और अंतिम उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने के साथ साथ आप सीटेट पहली बार में ही क्वालिफाई करें। जब आप सीटेट पहली बार क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि आपको अन्य राज्यों की भर्ती परीक्षा का भी तैयारी करनी है और सीटेट की भी तैयारी करनी है। जब आप सीटेट क्वालिफाई मार्कशीट अपने पास रख लीजिएगा तो फिर आपको एक ही परीक्षा की तैयारी करनी होगी, ना कि 2 परीक्षा की तैयारी करनी होगी। सेकेंड ईयर के अपीयरिंग के साथ साथ आप आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि अब अपीयरिंग में भी मौका मिलता है। दूसरा, इस बार जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुई है उसका प्रश्न पत्र हार्ड कॉपी है और हार्ड कॉपी आपको इजीली किसी छात्रों से मिल जाएगी, तो आप उसका अवलोकन कीजिए, देखिए कि क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है, मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हार्ड है या इजी टू हार्ड है, क्या है, आप आराम से पता कर सकते हैं। चूँकि सीटेट ज़्यादातर क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन में शामिल करती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो विगत 10 वर्षों का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को आप मिला कर देखिए, आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। अब ये तो नहीं होगा कि आपको हूबहू वही लाइन मिल जाएगा, लेकिन आपको वही सीटेट क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को घुमाकर कई प्रकार से पूछती है। जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम आयोजित हुई थी तो कई शिफ्टों में होती थी, तो उसका एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट के पास सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है, छोटा सा सिलेबस है और छोटी सी तैयारी अगर आप 3 से 4 महीना अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 100+ नंबर आने की 100% संभावना है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन जब आपके गलत हो रहे हों तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर सेट बनाइए और जिसका एक्सप्लेनेशन आपने किया है या अच्छे से देखा है वो क्वेश्चन फिर अगले सेट में गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए सीटेट का 2-3 पोर्शन में अच्छे नंबर आते हैं, जैसे सीडीपी में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ईवीएस में अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैथ इतना ईजी होता है। हाँ, मैथ से कई छात्र सीटेट के डरते हैं, आपका मैथ इतना ईजी होता है कि बस वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करती है, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। और कहावत भी है कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी पहले की जाती है, ना कि एग्जाम के समय या एग्जाम के बाद की जाती है। तो आपके पास अभी समय है, आराम से तैयारी करें। जो छात्र इस बार कम नंबर ला रहे हैं उन्होंने देख लिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल होता है। आप अपने लेवल को बढ़ाइए, उनके लेवल को मत चेक कीजिए, अपने लेवल को बढ़ाइए। अपना लेवल इस प्रकार ले जाइए कि 360 डिग्री किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए सीटेट या बीपीएससी से संबंधित तो मैं अपना अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि बीपीएससी का मेंस लिखने का मुझे 2 बार लिखने का अनुभव है, 67 का अभी रिजल्ट अभी नहीं आया है, और बीपीएससी AA जो ऑडिट ऑफिसर का जो था उसका भी मेंस का अभी रिजल्ट
ऑन पेंडिंग है, नहीं आया है। तो 2 गो मेंस लिखने का मेरा अनुभव है। तो जब 2 मेंस लिखा तो मैंने 2 पीटी का भी तैयारी किया था। तो वही पीटी मेरा आज शिक्षक भर्ती में मेरा जान बचाया, क्योंकि अगर वो मैंने तैयारी नहीं करता और शिक्षक पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, उनका अगर मैं कोचिंग लिया होता या उनका कोई वीडियो देखता तो मेरे नंबर उतने नहीं आते, मैं भी आज मझधार में फंसा रहता। आज मैं पास इसलिए हो पा रहा हूँ, मेरे अच्छे नंबर इसलिए आ रहे हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें अगर 70 नंबर के अप्रॉक्स आपको आ रहा है तो अच्छे ही नंबर माने जाएंगे। मेरे नंबर इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि मैंने अपना बेसिक मजबूत किया था। मुझे मालूम था कि अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उत्तर देने के लिए योग्य हो जाएंगे। इसी प्रकार आप जब सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ के पकवान पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ के वनस्पतियाँ पूछी जाती है, कहाँ कहाँ के त्यौहार पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के मैथ में कैलकुलेशन पूछे जाते हैं। 2-3 पैसेज का प्रैक्टिस करें आप, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, तो फिर आपका रिजल्ट पहली बार में कोई नहीं रोक सकता है। जब आप पहली बार में सीटेट पास होइएगा, आपका सारा विवाद खत्म हो जाएगा। फिर आप ओनली फोकस रखिएगा कि मुझे जॉब लेनी है किसी भी राज्य में या अथवा किसी भी केंद्र द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,